शुरू करते हैं आज का वीडियो कि मन के द्वारा विषयों का आस्वादन विषयों में आसक्ति होने पर ही होता है। अतः रस का अर्थ आसक्ति लेने पर यह बात उसके अंतर्गत ही आ जाती है। पहले रस का अर्थ बीच में शब्द आया था रस का, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि दूसरी बात यह है कि इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का उपभोग परमात्मा के साक्षात्कार से पूर्व हट विवेक और विचार के द्वारा रोका जा सकता है। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर तो उसके मूल आसक्ति का नाश हो जाता है और इसी में परमात्मा के साक्षात्कार की चरितार्थता है। मुझे जल्दी पढ़ना पड़ता है क्योंकि 3 मिनट क्या ही होता है यह शॉर्ट वीडियो, तो उसमें थोड़ा सा वर्ड्स ज्यादा आ जाए, इसीलिए थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ता है। विषयों का मन से उपभोग हटाने में नहीं, अतः रस का अर्थ जो ऊपर किया गया है वही ठीक है। आगे कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ योगी का वाचक है। उस स्थित प्रज्ञ योगी को परमानंद के समुद्र परमात्मा का साक्षात हो जाने के कारण उसकी किसी भी सांसारिक पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती, किंतु क्योंकि आसक्ति का कारण अविद्या है और उस अविद्या का परमात्मा के साक्षात्कार होने पर अभाव होता है। साधारण मनुष्यों को मोहवश इंद्रियों के भोगों में सुख की प्राप्ति हो रही है, इसी कारण उन भोगों में आसक्ति है, परंतु वास्तव में भोगों में सुख का लेश भी नहीं है। उनमें जो कुछ सुख प्रतीत होता है वह भी उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद के किसी अंश का आभास मात्र ही है। जैसे अंधेरी रात में चमकने वाले नक्षत्रों में जिस प्रकाश की प्रतीति होती है वह प्रकाश सूर्य के ही प्रकाश का आभास है और सूर्य के उदय हो जाने पर उनका प्रकाश लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों में प्रतीत होने वाला सुख आनंद में परमात्मा के आनंद का आभास है। जिस मनुष्य को उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसको उन भोगों की सुख की प्रतीति नहीं होती और ना उनमें उस किंचित मात्र भी आसक्ति ही रहती है। पाठ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम कृष्णाय नमः।